गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये डेफिनेशन पर हम लोग एक बार गौर कर लेते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ फर्स्ट मीडियम टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड रिफ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड मीडियम। तो जो ये डेफिनेशन है ये कह रहा है कि साइन का रेशियो होना चाहिए इंसिडेंट एंगल के साथ, साइन का रेशियो होना चाहिए रिफ्रैक्टिव एंगल के साथ, और इससे बोला जाएगा अगर लाइट किसी एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है, और रेयर मीडियम को हम कह सकते हैं कि वो एयर है, और डेंसर मीडियम को हम ये कह सकते हैं बेटा कि ये मेरा जो है वो ग्लास है। तो इसके लिए हमारा जो ANG जो होगा वो साइन आई अपॉन साइन आर, जिसे हम स्नेल का लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं इसे। वेयर n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ द इंसिडेंट एंड ऑफ द फर्स्ट मीडियम एंड साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन साइन r इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ANG का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द एयर। सिंस इट इज द रेशियो ऑफ द टू काइंड ऑफ क्वांटिटी, जो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दो तरीके की जो क्वांटिटी है उसका रेशियो है, और ये ऐसा रेशियो है जो डायमेंशन लेस है, जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, जिसका कोई यूनिट नहीं है। देयरफॉर इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट भी नहीं है। और वैसे अगर देखें तो दिस इज द एंगल, दिस इज ऑल्सो एंगल, और एंगल की जो भी कोई भी यूनिट है, मान लो डिग्री है या स्टेरेडियन है या रेडियन है, वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। अगर हम देखें कि यहाँ पर फिगर में कि ये एक ऐसा इंटरफेस लाइन है जो दो मीडियम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो ऊपर रेयर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है। रेयर मीडियम को हम एयर बोल रहे हैं, जो NA नाम दे रहे हैं, डेंसर मीडियम को हम ग्लास बोल रहे हैं, जिसको NG नाम दे रहे हैं। तो ये NG और NA जो है, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें कि कोई एक लाइट आ रही है और उस लाइट को A और O नाम दे दें, तो यहाँ पर ये लाइट रिफ्रैक्शन के बाद O और B पर ऐसे चला जाएगा, O और B पर ऐसे चला जाएगा। यहाँ पर इस लाइट का पार्शियली रिफ्लेक्शन भी होगा और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्रैक्टेड। और अगर ये रेयर से डेंसर में आया है तो ये बेंट होगा आफ्टर द रिफ्रैक्शन टूवर्ड्स द नॉर्मल की ओर ये थोड़ा सा बेंट हो जाएगा, जबकि इसका एक्चुअल पाथ ऐसा कुछ होता, एक्चुअल पाथ यहाँ से ऐसे होते हुए आता। तो हमने ये देखा कि इस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है। और आगे अगर हम देखें तो if the first medium of the vacuum, then the refractive index of the second medium is called the absolute refractive index। अगर कोई मेरा फर्स्ट मीडियम वैक्यूम हो, जहां से ये लाइट आ रही है, ये वाला जो मीडियम है, रेयर मीडियम है, ये वैक्यूम है। अब इस वैक्यूम से लाइट किसी भी मीडियम में जाएगा, तो अब इससे हम ANG को, यहाँ पर जो ANG है, इसे ANG ना कहकर हम ऐसा कहेंगे कि दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू जो होता है वो एयर और वैक्यूम के होता है। तो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में जो कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, एंड इट इज वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और किसी मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम किसी भी मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वैक्यूम में होता है, या वैक्यूम में कह सकते हैं कि जब लाइट हमारी ट्रैवल करती है उसके रिस्पेक्ट में होता है। और जब हम वैक्यूम से किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंपेयर कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है वैक्यूम के रेस्पेक्ट में जो भी मीडियम होगा। मान लो वैक्यूम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N, और जो कोई भी मीडियम होगा उस मीडियम V फॉर वैक्यूम, N फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, M फॉर मीडियम। तो इस तरीके से उसको लिखेंगे। मान लो कि कोई भी मीडियम हो, एक मीडियम है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसको ऐसे लिखेंगे सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। और ये भी याद रखिएगा
कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ग्रेटर होता है, हमेशा 1 से ग्रेटर होता है। यहाँ पर मैं इसको दिखाना चाहूंगा कि अगर मैंने एक लाइट ए ओ लिया है, इंसिडेंट हुआ इस पॉइंट पर, तो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे चला गया है और एरर से डेंसर में आया है, तो नॉर्मल से थोड़ा सा ये झुक जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर एक चीज और देखना होगा हम लोगों को, देखना ये होगा कि ये जो लाइट है यहाँ पर आर्बिट्रेरी रेडियस का कोई भी हम एक यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये सर्कल जो है इस लाइट को, इंसिडेंट लाइट को, रिफ्रैक्टेड लाइट को और रिफ्लेक्शन वाली लाइट को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो हमें इंसिडेंट लाइट से मतलब है और रिफ्रैक्शन लाइट से मतलब है। तो इंसिडेंट लाइट जहां पर ये सर्कल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को एन कह रहे हैं, और नॉर्मल को जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को एन कह रहे हैं, और इस वाले पॉइंट को एन डैश कह रहे हैं। रिफ्रैक्टेड लाइट को जहां पर ये सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है उसे एम डैश बोल रहे हैं, और नॉर्मल को जहां पर इस पर परपेंडिकुलर ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये नॉर्मल को जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसे हम एम कह रहे हैं। ये एंगल आर है, आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल कह सकते हैं। तो हमने ये देखा कि अगर मैं इसमें साइन का रेशियो लेता हूं ANG लिखकर मैं साइन का रेशियो लेता हूं इसमें, तो साइन का रेशियो अगर ले रहा हूं तो इस वाले ट्रायंगल में आई है, तो ये जो होगा वो परपेंडिकुलर हो गया, और ये मेरा हो गया हाइपोटेनियस, और ये हो गया मेरा बेस। तो साइन का जो रेशियो हो जाएगा वो रेशियो हो जाएगा NN डैश अपॉन ON डैश अपॉन साइन आर का अगर देखें तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो हम साइन आर का अगर देखेंगे तो यहां पर जो है हमारा हो जाएगा MM डैश अपॉन ये हो जाएगा OM डैश। और इस तरीके से हम यहां पर ये देखने को हमें मिलेगा कि NN डैश अपॉन ON डैश अपॉन MM डैश अपॉन OM डैश, और NN डैश अपॉन यहां से M डैश M बचेगा। और यहां से मैंने ये दिखाया आपको कि ON डैश इज इक्वल टू OM डैश, ON डैश इज इक्वल टू OM डैश। ये होता क्या है कि लाइट जो है वो सेम टाइम में ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ से एन जो सर्कल है, हमने सर्कल जो ड्रॉ किया है वो सर्कल का रेडियस हर जगह पर सेम है, तो ये भी एक रेडियस बनेगा, ON डैश भी रेडियस बनेगा, OM डैश भी रेडियस बनेगा। तो दोनों रेडियस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और ON डैश और OM डैश एक दूसरे को कैंसिल करने के बाद N डैश N बचेगा और M डैश M बचेगा, इस तरीके से। और NN डैश और OM डैश ये डिस्टेंस जो है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस हमेशा इसके लिए कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम ON डैश इक्वल टू OM डैश, ये कांस्टेंट होगा। क्या होगा ये कांस्टेंट होगा, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। और अगर मैं इसी को ANG को लिखना चाहूं तो यहां पर ये NN डैश जो है फिगर में अगर हम दिखाएं तो NN डैश एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस जो होगा उसे हम अगर लिखना चाहेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन ग्लास। और इस तरीके से स्पीड इन एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो C होती है, और जो स्पीड ऑफ ग्लास जो होता है वो V होता है। और यहां से मुझे मिलेगा कि ANG इक्वल टू C/V, और इस C/V को मैं ANG को अगर N लिखूं तो C/V ऐसे लिख सकता हूं। और इस तरीके से हमारा जो स्नेल लॉ है वो यह आएगा, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू C/V। और अब यहां से भी मैं सॉल्व कर सकता हूं। अगर मेरा ANG होता तो मैं इसको NG अपॉन NA लिखता, और हमें यह भी पता है कि V, ये जो NG है ये C/VG होगा, और NA जो होगा वो C/VA होगा। इस तरीके से VA अपॉन VG मिल जाएगा। तो ये भी एक रेशियो है यहाँ से कैलकुलेट करने का। और अगर मैं ये भी जानता हूँ
कि अगर लाइट की स्पीड va है एयर में और ग्लास में vg है और उसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं देख रहा हूँ कि f है, उसकी फ्रीक्वेंसी f है, तो उसकी लैम्डा ए, उसका वेवलेंथ लैम्डा ए होगा एयर में, लाइट का जो वेवलेंथ होगा एयर में वो लैम्डा ए होगा और ग्लास में जो उसका वेवलेंथ होगा लैम्डा जी होगा। तो हमें एक फार्मूला ये भी पता है कि Va इज इक्वल टू एफ और लैम्डा ए और Vg इज इक्वल टू एफ और लैम्डा जी। तो ये दोनों फार्मूला भी अगर यहाँ पर प्लेस्ड करेंगे तो एफ लैम्डा ए अपान एफ लैम्डा जी और यहाँ से एफ फ्रीक्वेंसी दोनों कैंसिल हो जाएगा। हमें पता है कि लाइट किसी भी मीडियम में कहीं पर भी एंट्री करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ही होती है। तो इस तरीके से लैम्डा ए अपान लैम्डा जी, ये भी एक फार्मूला यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ से जो फार्मूला आया है ए एन जी इक्वल टू एन जी अपान एन ए और वी ए अपान वी जी, एक कांस्टेंट फार्मूला आ रहा है। और इसी रेफरेंस में हम एक चीज़ और लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते कैसे हैं। तो 1 किसी किसी बुक में म्यू से लिखते हैं, किसी किसी बुक में n से लिखते हैं, 1n2 से भी लिख सकते हैं, 1μ2 से भी लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। जो पीछे लिखा हुआ होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रिस्पेक्ट टू फर्स्ट के होता है। कहीं कहीं किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा हुआ होता है। तो याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, या μ12 लिखा रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द सेकंड। तो इस तरीके से लिखे जाने का वो है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि μ2 अपान μ1 लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1μ2 को। तो यहां पर इसका मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा ये। तो दिस इज द ओवरऑल द सम बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू बेटा।